आप सबको जय मसीह की। सुंदर सुबह के अवसर एक और बार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने कृपा किया। उस कृपा के लिए हम धन्यवाद देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, लगातार परमेश्वर के सन्निधि में आप प्रार्थना कर रहे हैं। इन दिनों में मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा, आपके निवेदनों को सुनेगा, आपके दिल की वेदना को परमेश्वर सुनेगा। प्रभु आश्वासन देने वाला परमेश्वर, वो जीवित वचन से आपको प्रेज़ द लॉर्ड आश्वासन देगा। उसका शांति सालों प्रेज़ द लॉर्ड आपके जीवन में वो प्रदान कर गया है। ओ हालेलुया। परमेश्वर स्वयं कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, ये संसार तुम्हें जो शांति देता है वो शांति मैं नहीं दे रहा हूं, मेरी शांति अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में परमेश्वर की शांति अनंत काल का शांति है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस संसार का शांति कुछ क्षण तक है, कुछ घंटों तक रहेगा, फिर से प्रेज़ द लॉर्ड जीवन में निराशा, दुख, टेंशन आ जाएगा। आज मनुष्य जीवन को कमजोर करने वाला सबसे बड़ी बात फाइनेंस मनुष्य को गिराते जा रहा है। फाइनेंस के कारण मनुष्य कर्जा पर बढ़ते जा रहा है। हम देखते हैं अनेक जगहों पर पैसे की तंगी, आर्थिक तंगी के कारण मनुष्य टूट जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में टूटने से पहले हमें प्रार्थना करना शुरू कर देना है। प्रभु यीशु मसीह का एक वचन हमेशा हृदय में रखते हुए आप चलना, वो यही वचन है, निरंतर प्रार्थना करो परीक्षा में प्रेज़ द लॉर्ड पढ़ने से पहले, ताकि आप परीक्षा में ना पढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना की कमी हो जाएगा तो शत्रु आपको अटैक करेगा, शत्रु आपको आसानी से गिरा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका कमर को तोड़ देगा ताकि आप उठ नहीं पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बिस्तर में पड़ा हुआ व्यक्ति के समान वो शत्रु कर देगा, क्योंकि जानता है अभी एक शुभ अवसर मुझे मिला है, अभी ये व्यक्ति प्रार्थना कम कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी समय पर उसके ऊपर अटैक करे ताकि वो दोबारा प्रार्थना नहीं करे। इसलिए परमेश्वर बार बार कहता है, निरंतर प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में हमारी प्रार्थना की शक्ति कहां तक है? क्या हमारे जीवन में प्रार्थना की कमी है? क्या हम कमजोर हो गए? वचन की कमी है? इन दिनों में अपने आप को जांचिए। शत्रु मेरे परिवार में किस प्रकार प्रवेश किया? शत्रु को मैंने तो कभी अनुमति नहीं दिया, लेकिन मेरा घर संसार को उजाड़ रहा है। किस रास्ते से वो प्रवेश किया? आज अनेक माता पिता अपने बच्चों के बारे में चिंतित हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इनके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं, प्रभु का भय चला गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनियादारी मित्रों के साथ ये बच्चे जीवन बिता रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ना प्रार्थना करते, वचन पढ़ते। हालेलुया। दोस्तों के साथ मौज मस्ती में एंजॉय करने के समय पर माता पिता आंसू के साथ रो रहे, प्रार्थना कर रहे। हम तो मसीह परिवार है, हमारा परिवार का नाम है, ऊंचा खानदान है, हमारे बच्चे हमारे नाम को मिट्टी मिला देगा, हमारा प्रभु का नाम को मिट्टी मिला देगा। ऐसे अनेक जन आज आंसू के साथ परमेश्वर के सन्निधि में रो रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के सन्निधि में प्रार्थना करिए। हो सकता है आपका पति आपका विरोध होगा, आपको प्रार्थना में भेजने की इच्छा नहीं होगा, आप घर में जो प्रार्थना करते हैं उनको पसंद नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप आत्मिक लोगों के साथ संगति करते हैं, वो उनको पसंद नहीं होगा, क्योंकि उनके अंदर एक सबसे बड़ा शत्रु की ताकत पड़ा है। वो नहीं चाहता है आप वचन पढ़े और प्रार्थना करें। इसलिए बार बार आपके घरों में लड़ाई झगड़े भी होते हुए। हालेलुया। दो दिशा एक घर में। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, हम दो स्वामियों की सेवा कभी कर नहीं सकते। एक घर में जब दो पार्टीशन हो जाएगा, मतभेद हो जाएगा, दो आराधना हो जाएगा,
वो घर टूट जाता है, बिखर जाता है। इन दिनों में ऐसे परिवारों के लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर जो प्रभु में नहीं है वो प्रभु में छुड़ाए जाने पाए, वो परमेश्वर के मार्ग में सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को पहचानने पाए। इन दिनों में घरों में शांत वातावरण है, अशांत वातावरण को परमेश्वर तोड़ने पाए, वो निराशा दूर होने पाए, वो दुख दूर होने पाए, वो वेदना खत्म होने पाए। इन दिनों में हम लगातार प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपकी जीवन की समस्या को दूर करने पाए, आपका कर्ज को दूर करने पाए, आपकी निराशा दूर करने पाए। परमेश्वर आपकी जीवन की सारी दुष्ट शक्ति को खत्म करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर सारे बंधनों को तोड़ेगा। इन दिनों हम निराश होकर बैठने के लिए नहीं, लेकिन एक अच्छा योद्धा बनकर हमारी निराशा को दूर करते हुए, हमारी कमजोरी को दूर करते हुए, हमारे प्रेशर और तमाम प्रकार का डिप्रेशन को दूर करते हुए आज निर्णय लेकर परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना करना शुरू कीजिए। प्रभु वो बंधन को तोड़ेगा, आपका घर का बंधन को तोड़ेगा, आपका पति का बंधन को तोड़ेगा, आपका बच्चों का बंधन को तोड़ेगा। परमेश्वर लाइफ में कुछ चेंज करने जा रहा है। विश्वास करिए, एक नया सीजन आपके घर में आएगा जब हम प्रार्थना करना शुरू कर देंगे। प्रार्थना की आग वो दुष्ट की शक्ति जो आपके घरों में वास करता है, अंधकार की शक्ति को भस्म कर देगा। यीशु के नाम में चमत्कार है, यीशु के नाम में सामर्थ्य है, यीशु के नाम में सब कुछ संभव है। प्रियो, आपको निराश होने के लिए, आंसुओं के साथ रहने के लिए, डिप्रेशन में रहने के लिए परमेश्वर ने चुना नहीं है। प्रियो, इन दिनों में बलवंत हो जाइए, परमेश्वर के सन्निधि में आत्मा में बढ़ते रहिए। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत पराक्रमी काम करेगा। विश्वास करिए, प्रभु करने जा रहे हैं। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेसो भजन संगीता 56 अध्याय उसका 8 कलम, प्रेसो Psalms 56 वर्स 8, प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसू को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरे पुस्तक में नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद कहता है, तू मेरा हर एक बातों की हिसाब रखता है, मेरा उठना बैठना सब कुछ जानता है, मैं कहां सोता हूं, किसके साथ सोता हूं, किसके साथ में दिन गुजारता हूं, ये सब कुछ तू जानता है, हिसाब रखता है। ऐसा तो परमेश्वर मेरी आंसू जो तेरे सन्मुख में बिताया है उसको तेरा कुप्पी में संग्रह कर रख। वो जानता है परमेश्वर मेरी आंसू को कुप्पी में रखेगा। क्या उनकी चर्चा तेरे पुस्तक में नहीं है? दाऊद कहता है, आंसू के साथ बोलने वालों का हर्ष के साथ काटेगा। आज आप में से कई लोग होंगे सगा संबंधी के सामने रोया होगा, रिश्तेदार के सामने रोया होगा, अपने मित्रों के सामने आपने रोया होगा, हो सकता है आप पति के सामने रोया होगा, अपने पत्नी के सामने रोया होगा, या फिर बच्चों के सामने, या बच्चा आपके सामने रोया होगा। जरा सोचिए, वो आंसू जमीन में गिर गया, उसको कोई संग्रह नहीं कर पाया। और जब हम दूसरों के सामने रोते हैं, हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, हमारी ताकत कमजोर हो जाता है। जब हमारी ताकत कमजोर हो जाता है, सामने वाला व्यक्ति हमारा फायदा उठाता है, क्योंकि वो जानता है ये टूट चुका है व्यक्ति, ये व्यक्ति का प्रेशर सब कुछ पतन हो गया है, क्यों ना इसका लाभ ले ले, क्यों ना इसका फायदा ले ले। प्रियो, यही दुनिया है। यदि आप परमेश्वर के सन्निधि में रोएगा तो वो आंसू कुप्पियों में परमेश्वर रखता है, और प्रभु किसी का आंसू देख नहीं सकता है, वो तुरंत मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के सन्निधि में रोएगा तो प्रभु आपको किसी के सामने भी रोने का अवसर नहीं देगा। जब जब विषय आएगा, परमेश्वर स्वयं उतर के आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है, हन्ना जीवन में इतनी बड़ी व्यसनता था, कितना बड़ा दुख उसके जीवन में था,
जरा सोचिए, उसने घर में कई बार आंसू बहाए होंगे, अकेला एक कोने में कई बार रोया होगा, फिर सुनो कई बार उपवास रखे होंगे, प्रभु के सामने बच्चों के लिए गिड़गिड़ाया होगा। उसने सब कुछ करके देखा, फिर सुनो कितने दिन उसने भोजन भी नहीं किया होगा, ये सब कुछ किया, लेकिन उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ, उसके जीवन में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन आखिरी में उसने एक निर्णय लिया, क्यों ना मैं परमेश्वर का सन्निधि में जाकर रो। वहां पर आंसू बहाओ, घर पे तो मैंने अनेक आंसू बहाए, अनेक बार उपवास रखा है, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं दिखा। उसका निर्णय एक ही था, मैं प्रभु के सन्निधि में जाकर उसके चरणों में रोए। और जब उसने परमेश्वर का भवन में आंसू को गिराया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, वो आंसू परमेश्वर के राज्य में एक इन्वेस्टमेंट बना, क्योंकि वो भवन पवित्र था, परमेश्वर का वास उधर होता था, परमेश्वर का सानिध्य उधर होता था। उस जगह पर जब उसने आंसू बहाया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुना। परमेश्वर अगले साल शमूएल को प्रीस लॉर्ड हन्ना के हाथ में दिया। जरा सोचना, आपके जीवन में भी ऐसे कई बार आपने घरों में आंसू बहाया होगा, लेकिन जो परमेश्वर का सन्निधि में जाकर रोता है, हन्ना के समान उसके जीवन में बड़ा ब्लेसिंग्स होने जा रहा है। इन दिनों में विश्वास करिए, परमेश्वर आपकी आंसू को गोपियों में रखता है, उसका फल जरूर देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आज सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया। आज तूने सिखाया, तेरे चरणों में जो आंसू बहाए, उनके जीवन में जरूर आशीष मिलेगा। प्रभु, आशीष हर एक व्यक्ति देखना चाहते, वो आशीष उनके जीवन में होने पाए, वो आशीष हर एक के जीवन में फल लाने पाए। धन्यवाद। इन दिनों में परमेश्वर बेबी ब्लेसिंग से हर एक को ब्लेस कर, बीमारी से छुटकारा दे, फाइनेंशियल क्राइसिस से उनको बचा, कर्जा चुकाने पाए, गलत संगत से छूटने पाए। इन दिनों में जो प्रभु को मानते नहीं, प्रभु को मानने पाए, तमाम प्रकार की बुराई घरों से निकल जाने की प्रार्थना करते यीशु के नाम से होने दे। धन्यवाद, आदर महिमा जलाल देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। ये प्रिय दिन में परमेश्वर आपकी आंसू का उत्तर जरूर देने जा रहा है। विश्वास करिए, अद्भुत काम आप देखोगे। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।